माता की जय, भारत 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 माता की जय। धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ चंदन का लेप जैसा शीतल होता है वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता माता है, उसके आश्रम में बैठने के बाद वैसी ही शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन मैं चंदन में और गीता में थोड़ी देर पहले विचार करने लगा, एक सेकंड पहले, कि चंदन तो लेप है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि चंदन का लेप भी जब सूख जाता है तब धीरे धीरे बार बार उधर ही दृष्टि जाती है कि या तो इसको पानी डालकर गीला करें या फिर इसको छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब मुझे लगा कि गीता की चंदन के लेप से उपमा दे पाना कुछ उचित लगता नहीं, क्योंकि गीता तो निर्लेप है, वो जहां जहां लेप है उसको मिटाने का प्रयत्न करती। गीता आसक्ति को मिटाती, चंदन अपने स्थान पर श्रेष्ठ है और उसकी कल महिमा मैं बता भी चुका हूं, क्योंकि दुष्ट जनों के साथ लिपटा हुआ होने पर भी अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो सारे संसार में जहां जहां हमारी और आपकी आसक्ति है उसको दूर करने का बार बार संदेश देती है। आसक्ति टूट जाए तो संसार कुछ है ही नहीं। कई बार संसार को देखते हुए भी आप देख नहीं पाते। किसी पान की दुकान पे खड़े हों, पान ले रहे हों, और आजकल वो जो बड़ा दुर्गुण है, पान के साथ में फिर मुंह में छिड़काव करने के लिए एक पाउच भी तो चाहिए, गुटखा भी चाहिए। वो ले रहे हो, इतने में आपका कोई मित्र जा रहा हो, मित्र ने आपको देखा, जब रात्रि को मिला तो उसने कहा कि आप वहां खड़े थे, मैंने आपको देखा था, आप बात कर रहे थे पान वाले से, इसलिए मैंने आपको कुछ कहा नहीं। वो मित्र कहता है आप उधर से निकले थे क्या? क्योंकि आपकी दृष्टि कहीं अन्य थी, कहीं आपका अन्यत्र चिंतन था। यदि चिंतन अन्यत्र हो तो सामने घटने वाली घटना आपको न दिखाई पड़ती है, न आप उसका अनुभव करते हैं। जब जब मैं आता हूं तब मैं वीडियोग्राफर बंधु को देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये निरंतर कुछ लेते रहते हैं और इसमें उतरता रहता है चित्र। और तब बड़ी कठिनाई होती है कि जब मेरे साथ बहुत सारे लोग हों तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा चित्र तो आएगा ही आएगा। अब जब कभी वो चित्र दिखाया जाता है तो जो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से मेरे निकट आकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा था, उसका चित्र उसमें नहीं होता, उसको पीड़ा होती है। और मैं बड़ा प्रसन्न इसलिए होता हूं कि मैं लोगों को बता सकता हूं कि जैसे आप उस वीडियो के सामने खड़े रहे लेकिन आपका चित्र नहीं आया, क्योंकि उसने फोकस नहीं किया आपके ऊपर क्लिक नहीं किया, आपको उसमें लिया ही नहीं। अगर एक वीडियोग्राफर सामने खड़े हुए इतने लोगों में से जिसको जितना चाहे अपने भीतर बंद कर सकता है, आप भी अपने नेत्रों के लेंस से इस संसार को देखते हुए भी उतना ही ग्रहण कर सकते हैं जितना आपके कल्याण में सहायक। वो प्रयत्न करना पड़ेगा व्यक्ति को, अभ्यास हो जाता है। शबरी का एक बार वर्णन मैंने कभी किया था कि वो जंगल में घूम रही और घूमते घूमते इतना सात्विक जीवन हो गया, वस्त्र पहने नहीं, उतने ही पहने जिनसे लज्जा ढके, केशों का विन्यास नहीं किया, वे जटाएं बन गईं, वे लटें बन गईं, केवल एक कारण से कि राम के दर्शन हो जाए।
आयु हो गई लगभग 100 वर्ष की, लगभग घूम रही है जंगल में, लटकाए लटापटी लोनी लटे, बन डोलत भील की डाबरिया, दृग तीखे दृगन चल चंचल से, को रंग रंगी रंग सांवरिया, खग से मृग से हठि बूझे पतो, मिलिवे मन में मिलिबे की उतावरिया, जग देखत हूँ नहीं देखती है, भई काहू अदेख पे बावरिया। हिंदी के कवि ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो पक्षी से पूछते हैं राम आ रहे हैं क्या। फिर कभी मृग मिल जाता है तो उससे कहते हैं, मृग मिल जाता कहता है आपने शबरी को आते हुए देखा है, राम को आते हुए देखा है क्या। खगते मृगते हठी बूझे पतो, बार बार उसका पता पूछती है, मन में मिले भी क्यों उतावरिया, वो व्यग्रता। हमारी आपकी बड़ी कठिनाई कि भगवान का भजन तो हम करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं, अच्छे हैं आप सब, लेकिन परमात्मा से मिलन की व्यग्रता नहीं जगती। वो जिसमें व्यग्रता जग जाती है वो तो फिर परमात्मा उसके लिए आना ही पड़ता उसको। अब तो सब लोगों ने कहा शबरी तू इतने चीजों को देखती है, दिखाई पड़ती है कि नहीं। शबरी ने कहा नहीं, जग देखत हूं नहीं देखती हूं, भई काहू अदेख पे बावरिया। तुम तो संसार के लोग किसी देख कर के सौंदर्य को और उस पर बावले होते हो, लेकिन मैंने तो जिसे देखा ही नहीं उसके प्रति मैं इतनी पागल हो गई हूं कि मुझे संसार दिखाई नहीं पड़ता। ये सारा घटने के बाद में अचानक जब वो कुटीर पे लाठी तो व्यंग करने वाले कहां छोड़ते हैं। उन्होंने कहा अब 2-4-10 दिन के बाद तो प्रस्थान हो जाएगा, बहुत विरह में जी लियो, बहुत रोई हो, बहुत वेदना का कष्ट सहन किया है वियोग का, पर राम तो नहीं मिलेंगे अब तो बात है। उसका मन में एक बड़ा विश्वास जग गया। उसने कहा अब तो राम जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से शरणागति आ गई। अभी तक कहीं कहीं मुझे अपना बल दिखाई पड़ता था, इसलिए मैं खग से पूछती थी, मृग से पूछती थी, ऋषि से पूछती थी, पुष्पों से पूछती थी, पवन से पूछती थी, सरोवर से पूछती थी, वृक्षों से पूछती थी, पल्लवों से पूछती थी, कभी कीट से पूछती थी, कभी भृंग से पूछती थी। अब आज से मैंने पूछना बंद कर दिया। तो कैसे भगवान मिलेंगे। बोले मेरा अहंकार टूट गया और आज कुछ कुछ लग रहा है कि मैं शरणागत हुई, क्योंकि अब मेरा किसी का जब आश्रय ही नहीं रहा, तब निश्चित रूप से अब भगवान का ही आश्रय है। अब केवल एक बात समझ में आई, आज 80-90 वर्ष तक साधना करने के बाद आज एक बात समझ में आई कि मेरे पुरुषार्थ से तो भगवान मिलने वाले नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, इसलिए मेरे वचन को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और मतंग ऋषि की बात सत्य हुई और शबरी को दर्शन हुए। वो निष्ठा जो कई दिन से बार बार मैं निवेदित करता हूँ, चाहे थोड़ा ही भजन करें, थोड़ा ही सत्कर्म हो, लेकिन उसके साथ निष्ठा जुड़नी चाहिए। आज जिन्होंने 21 लाख की ये गाड़ी बहुत प्रयत्न करके बैंक ऑफ इंडिया से दिलाई, अचानक वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो उनका नाम तो है केडी पटेल। अब मैं तो जानते हैं शब्दों के साथ खिलवाड़ किया करता हूँ, उनका नाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जब उन्होंने अपना पूजन कराया उस वाहन का डॉक्टर जीतू भाई ने, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इनका केडी पटेल नाम इसलिए होगा कि के से करुणा और डी से दया, और करुणा और दया जब मिल गए तो उसके बाद ये सेवा का एक उपकरण आ गया। बीच में अचानक ये बात कही, इसलिए कही कि मानव के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हुए जब परमेश्वर कभी अवसर प्रदान करें तो अपने सुख की चिंता न करके अन्यों की सुख की चिंता करने वाला परमेश्वर के से अधिक कृपा प्राप्त करता है। जो संसार में आए, श्रीमद् भगवद गीता ने कहा बहुत सारे श्लोक रह जाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा चाहता था तो पिछली बार भी पूरे नहीं कर पाया था और इस बार भी नहीं कर पाया,
पर चिंता की बात नहीं। जब मैं वृंदावन पहली बार गया तो कोई बड़े सिद्ध महात्मा थे, बड़ी भीड़ थी, ब्रह्मचारी जीवन था, मेरे भी केश थे, जैसा मेरा नरेश ब्रह्मचारी रहता है ऐसे ही मैं श्वेत वस्त्रों में था। मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई और लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और जाने के बाद में प्रसाद बंट रहा है, लेकिन संख्या बहुत होने के कारण किसी को मुश्किल से चावल के 2 दाने, किसी को मिठाई का छोटा सा 1 टुकड़ा इतना मिल पा रहा था और उसे ले लेकर के बड़े आनंद के साथ लोग आ रहे थे। मेरा उस संत से परिचय नहीं था, पर उनका प्रभाव मानकर मैं भी गया और थोड़ा सा प्रसाद ले आया। प्रसाद लेने के बाद निश्चित रूप से उस सिद्ध संत रहे होंगे, क्योंकि एक बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ। अब जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात आपसे कह रहे हैं, तब ये कृष्ण का प्रसाद है, भगवान कृष्ण का प्रसाद। यदि पूरा अध्याय मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन यदि उसमें से एक कण भी प्राप्त हो गया तो उसमें तो तृप्ति है, परितृप्ति है, संतुष्टि है, आनंद है, आत्मबोध है, कर्मयोग की सिद्धि है, भक्ति का दर्शन है, मानवता का उद्धार है और विश्व का प्रेम है उस एक कण के भीतर। और इसलिए हमारे यहाँ कण की बड़ी महिमा बताई गई, एक कण की महिमा और एक क्षण की महिमा, ये बड़ी महिमा है। अगर खाने के लिए कण न मिले तो हम सब लोग व्याकुल हो जाएंगे, और जीने के लिए क्षण न मिले तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब कण और क्षण मिल जाए तब मेरा आपसे निवेदन है, फिर आप समर्पण में उतरिए। वही समर्पण ही, उसी को शरणागति कहते हैं। आपके बल का अभिमान जब घट जाए, वास्तव में घट जाए, ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि जब मैं ब्रह्मचारी जीवन में था तो किसी एक महापुरुष ने कहा कि 3 दिन तक भगवान के लिए रो तो भगवान मिल जाएंगे। मिलन की बड़ी आकांक्षा थी। नैमिषारण्य का बरगदिया नाम का जंगल, और मैं वहां चला गया। उसने कहा 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं, बिल्कुल रोते रहना। मालूम नहीं था कि सचमुच ये कठिन काम है। मैंने कहा रोने से भगवान मिलेगा तो बड़ा अच्छा है। अब मैंने रोना प्रारंभ किया, 2, 3, 4 घंटे, 5 कलाक। उसके बाद तो आंसू भी सूख गए और बनावटी रोना भी बंद हो गया। एक दिन पूरा चला गया। अब मैंने सोचा कि भगवान अभी तक तो मिले नहीं, और मैंने ये निश्चय किया था कि कुछ खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मन ने कहा कि मान लो मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करोगे। एक ओर तो शरणागति और दूसरी ओर जीवन की सुरक्षा का प्रबंध, ये दोनों विचित्र बातें, लेकिन लाभ तो हुआ। जब 1.5 दिन बीत गए, उसी जंगल में से कोई महापुरुष निकलते हुए दिखाई पड़े। मेरे पास आए, गोमती का जल दिया, डांट के मुझे कहा भगवान तेरे नौकर है। और अब बेवकूफ कहा उन्होंने, था ही मैं उस समय उस स्थिति। कहा भगवान तेरे नौकर हैं जो आएंगे तेरे रोने से। भगवान नहीं आएंगे। जो नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण। कल गीता में आप सुन चुके कि न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है, इसलिए सत्कर्म करता रहे तू। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिव्य सन्यासी साधु प्रकट हुआ और मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है। उसने मुझसे मांगा कि प्राण की चिंता थी तुझको? मैंने कहा हाँ तो थी। तो बोले एक और प्राण की चिंता और एक और भगवान से मिलन की आकांक्षा, ये दोनों नहीं होते। उसमें इतना समर्पण होता है कि प्राण चले जाएं तो पता ही नहीं लगता। क्या है तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास तो गुड़ है और चना है, ला मुझे दे। मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझे गरम गरम मावा की मिठाई दी। आश्चर्य है जंगल में कहां से मिला। उस पत्ते को दोनों को हाथ में रख कर के मुझे एकदम से मन में आया, हो सकता है भगवान ही साधु के रूप में आया हूं। मैं उनके पीछे भागा और मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि उस मिठाई ने कर दी, नहीं तो निश्चित रूप से शायद भगवान मिल जाते। फिर मैंने कहा ये मिठाई तुझे क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ ना, ब्राह्मणों मधुर प्रिया। अपनी इस दुर्बलता के कारण परमात्मा से बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन जो उन्होंने एक संदेश दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। निरंतर सत्कर्म करते रहना
और कल गीता ने कहा था वो लोग जीवित नहीं है। वो लोग जो इंद्रिया रामो अघायु, अपने पापों में ही लिपटे हुए लोग और इंद्रिय के सुख को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मानना, कोई नेत्रों में खो गया, कोई शब्दों में खो गया, कोई जिह्वा में खो गया, कोई स्पर्श में खो गया, कोई व्यसन में खो गया, ऐसे जीवन को खोने वाले लोग, उनको गीता कहती है कि भाई वो तो वास्तव में अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। आज प्रभुदास भाई को कुछ काम है, उन्होंने मुझसे आज्ञा ले ली, जा सकते। अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान ने कहा उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है। संसार के पदार्थों का निषेध नहीं किया गीता ने, वो प्रसंग अलग है, मैं फिर कभी आपके बीच में आया तो कहूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति अर्थ और काम की निंदा नहीं करती। जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले हैं, अपने जीवन के साधारण सुख का उपभोग करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि मर्यादा में जो है वो मेरा स्वरूप ही है। भगवान ने कहा कामोस्मि भरतर्षभ, जो काम का विचार कभी जागता है मर्यादा वाला, तो भगवान कहते हैं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से जो विरुद्ध नहीं है ऐसी कामना, काम का अर्थ यहां केवल वासना नहीं, जो भी आपके मन में कोई कामना उत्पन्न होती है और वो धर्म से अविरुद्ध, धर्म से विरुद्ध ना हो, तो भगवान कहते हैं उसके भीतर मैं बैठा होता हूं। अब ये निर्णय करने की शक्ति जल्दी मिलती नहीं कि ये धर्म से विरुद्ध है या धर्म के सम्मत है, तो उसके लिए व्यक्ति को सत्संग करना बार बार करते रहिए, क्योंकि विवेक की प्राप्ति का और कोई सरल साधन नहीं, और कलयुग में तो बहुत कठिनाई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति, जो सत्संग के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। तो सो जानब सत्संग प्रभावु, किलो कहूं वेद न आन उपाऊ। गीता की बात रामायण में मिलती, क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि जो मैं इस ग्रंथ का सृजन करने जा रहा हूं, इसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसमें मेरा ही सब कुछ नहीं है, इसे अनेक ग्रंथों का इसमें सार है। और कभी कभी भगवान ने मुझे कुछ बुद्धि दे दी तो क्वचित अन्यतोपि, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी है। मैं अपने प्रवचन से पहले रोज भगवान से कह देता हूं कि महाराज मैं भी जो कुछ कहने जा रहा हूं मेरा कुछ नहीं है, वो तो महात्माओं का उच्छिष्ट बांटने के लिए जा रहा हूं, उसमें कुछ कुछ मेरा कभी आ जाए तो ठीक, नहीं तो उच्छिष्ट से ही काम चल जाता है, प्रसाद से ही काम चल जाता है। जो लोग केवल संसार के पदार्थों के उपभोग में अपने जीवन का मानते हैं कि लक्ष्य है या जीवन की सुखद अवस्था है या प्राप्तव्य है, जो ऐसा मानते हैं उनको पछताना पड़ता है। मुझे याद नहीं कि पिछली बार जब मैं आया तो आपको मैंने इस देश के बादशाह की वो गजल सुनाई कि नहीं सुनाई, जिसमें वो बहुत दुखी है। गजल की बात इसलिए याद आई कि कल एक गजल सम्मेलन हुआ महुआ में, मुरारी बापू जी ने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा मुझे गजल बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी गजल बहुत अच्छी लगती है, मैं तो लिखता भी हूँ गजल, लेकिन यहाँ सुनाऊंगा नहीं, बहुत मेरे पूर्व श्रोता सुन चुके हैं। न तुम कहीं पास हो न तुम कहीं दूर हो, तुम तो मेरी जिंदगी में भरपूर हो। ये मेरी बड़ी लंबी गजल है, कल देखेंगे, याद आ गई तो सुनाएंगे, नहीं आवश्यक नहीं। न मैं तो आपको वहां ले चलता हूं कि जो केवल संसार के पदार्थों को सत्य मान रहा है, और जो बादशाह लोग होते हैं इनको तो सोरा सुंदरी महल, सोना चांदी हीरा जवाहरात नृत्य यही सब अच्छा लगता है। अब उसमें जीता जीता बहादुर शाह जफर कवि था, अब उसको पकड़ के बर्मा की जेल में बंद किया, रंगून में बंद कर दिया।
इतना बड़ा साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव इतना फैल गया था कि उसको पकड़ के ले गए। अब वहां इतने दिन बाद उसे याद आ रही है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है ना पायदार में। ये संसार किसका हुआ? ना पायदार माने नश्वर। और फिर मन में कह रहा मैं कितना अभागा आदमी हूं, पूरी गजल नहीं सुनाऊंगा। अंतिम पंक्ति कहता है, कितना है बदनसीब सफर, रोजे मर्ग भी 2 गज जमी भी मिल न सकी, कुए यार में लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। कुछ लोगों ने कहा था हम छुड़ा के ले जाएंगे तुमको, आने को कह गए थे न आए खुदा करे, लज्जत सी एक मिली है मुझे इंतजार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। वो कहता है मेरा सब कुछ उजड़ गया, जब मिला हुआ था तब नहीं सोचा उजड़ जाने वाला है, तब उसको यही सब सत्य लगता था। नृत्य सत्य लगता था, सुंदरियां सत्य लगती थीं, सुरा की बोतलें सत्य लगती थीं, घुंघरू की पैरों की झंझनाहट अच्छी लगती थी, कलाकृतियां अच्छी लगती थीं, चापलूसी अच्छी लगती थी, उसकी प्रशंसा करने वाले चाटुकारों के द्वारा शब्द अच्छे लगते थे। अब जब बंद हो गया तो कहता है कितना है बदनसीब जफर, मैं कितना बदनसीब हूं, अभागा हूं कि मुझे दफनाने के लिए 3.5 हाथ की जमीन भी नहीं मिली, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। ये मैंने इसलिए आपको सुनाई कि संसार के पदार्थों के बीच में रहना, लेकिन पदार्थों की निस्सारता का प्रतिदिन पाठ करते रहना। भगवान की गीता रामायण के पाठ के साथ साथ प्राप्त पदार्थ कब छूट जाएंगे, या इनकी शक्ति मेरे लिए कितनी अनुपयोगी हो जाएगी, यदि आपने विचार किया तो संसार भी रहेगा लेकिन संसार आपको बांधेगा नहीं। यदि बंधे नहीं तो फिर क्या चिंता की बात। उन्मुक्त आकाश में आप विचरण करते रहें तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक काम करना पड़ेगा, जो यज्ञ के संबंध में रोज मैं आपको कह रहा हूं, एवं प्रवर्तितम चक्रम। जो लोग इस प्रकार के पवित्र चक्र को, यज्ञ चक्र को नानुवर्तयतीन्द्रियः, जो उसका पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से जीवन की असफलता मिलती है, अंत में पश्चाताप मिलता है, शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर उस समय विचार करते हैं, अह जन्मगतम च निरर्थकम न भजनम यजनम न कृतम मया, न गुरुपाद सरोरु सेवनम निशिदिनम जठरस्य विपोषणम। ऐसा अभागा आदमी मन में विचार करता है, मनुष्य का जन्म तो मिला था, आह जन्म गतम च निरर्थकम, मेरा जन्म निरर्थक चला गया। मैं रोज लोगों से प्रार्थना कराता हूं, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अधिकांश लोग जानते हैं इस प्रार्थना को। वहां वो साधक कह रहा है कि मैं शास्त्रों का संदेश मैंने सुना पर मैंने स्वीकार नहीं किया, संतों के पास बैठा लेकिन सद्गुणों से अपने को अभिमंडित नहीं कर सका, तीर्थों में गया लेकिन वहां भी तीर्थ में भी केवल लौकिक पदार्थों को ही बार बार देखने का प्रयत्न करता रहा। आहा जन्म गतम च निरर्थकम न भजनम यजनम च कृतम मया। भगवान का भजन, भजन का मतलब 2 होता है, एक जप करना, पूजा करना, और भज सेवायाम, दूसरा सेवा करना। आज मैं हरि भाई जी को श्रद्धांजलि देने गया था वारसद गांव में, तो वहां लगा कि सेवा करने वाले व्यक्ति को लोग स्मरण करते हैं। भज शब्द का अर्थ होता सेवा, और दूसरा भजन, जो आपके पारंपरिक रूप से जिस संप्रदाय में हो, जो कंठी आपने बंधाई हो, जो माला आप पहनते हो, जो चंदन आप लगाते हो, ये सबके अलग अलग हैं। और इसलिए बड़ा अच्छा हिंदू धर्म में कोई किसी से लड़ता नहीं,
चाहे खड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और पड़ा तिलक लगा लिया तो ठीक, और तिलक लगा दिया तो ठीक, और तिलक नहीं लगाया तो भी ठीक। तिलक तो अंतर में लगना चाहिए, और यदि अंतर में तिलक लगा तो बार बार स्मरण कराता है कि तुम्हारे भीतर कोई चिन्ह है, और चिन्ह की बड़ी महिमा है। रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन पूछा नरेंद्र से, विवेकानंद से, कि तुमने 40 रुपए महीने पाने वाले एक आदमी की महिमा देखी है क्या? वो समझ नहीं पाए। बोले जब कभी तुम निकलो तो देखना चौराहे पर एक पुलिस का सिपाही खड़ा होगा, और उधर से तुरंत एसपी या कमिश्नर की गाड़ी जा रही होगी, लेकिन अगर ज्यादा कहीं भीड़ हुई तो वो हाथ देता है, और हाथ देने के बाद आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। जब उसकी गाड़ी सामने से निकले वो सलाम भले कर दे, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो उसको रोकना पड़ता है। रामकृष्ण देव ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम जानते हो कि गाड़ी क्यों रोकता है? यूनिफॉर्म उसको मिला है, उसके पास पीतल के कुछ जो उसका अधिकार है वो ड्यूटी का, कि वो कौन सा आदमी है वो लिखा होता है। नरेंद्र को उन्होंने कहा तू प्रचार तो कर भगवान का, तेरे को सफलता मिलेगी नहीं जब तक तेरे भीतर चिन्ह नहीं होगा, तिलक चाहिए। तो परमात्मा का वो तिलक अंतर में लगता है, अधिकारियों को बाहर लगता है। एक सिपाही 40 रुपए पाता है, 50,000 रुपए पाने वाला गवर्नर भी यदि निकले और उसको लगे कि ट्रैफिक में इस गाड़ी को रोकना चाहिए तो वो रोकता था। अब आजकल तो डरने लगे लोग, लाल बत्ती कोई भी लगा लो, इसलिए लाल बत्तियों का भी सम्मान समाप्त हो गया। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि लाल बत्ती में जाने वाला आदमी बड़ा डेंजरस है, इसलिए बच के रहना चाहिए। अपनी अपनी व्याख्या है, कोई यहां बैठा हो तो क्षमा करिएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूं और पहचान करना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि पहचान मेरी भगवान से होनी चाहिए। जिसके लिए मैं संत साधु का वेश पहना है, लेकिन उस बत्ती का दुरुपयोग देख करके ये पीड़ा मेरे मन से निकली। आप भी अनुभव करते होंगे, आप कह नहीं पाते क्योंकि आपको समाज के बीच में रहना है, वो बदला लेने के लिए आ जाएगा। मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, बदला लेगा तो क्या होगा? घर द्वार तो मेरा कोई है नहीं, संपत्ति सारी ट्रस्ट की है, कपड़े लोग मुझे देते हैं, तू छीन लेगा तो दूसरा कोई दे देगा, इसलिए बहुत निश्चिंत जीवन व्यतीत करता। भगवान ने कहा नानुवर्ती, वो जो केवल संसार के पदार्थों को सत्य मानने वाला व्यक्ति जीवन की वास्तविक संपत्ति को भूल जाता है, और वास्तविक संपत्ति न होती तो फिर वो लोग महात्मा, उनके चरण में प्रणाम करने हम क्यों जाते? उत्तर काशी में मैं तो शंकराचार्य पद पर था, किसी व्यक्ति ने बताया यहाँ पंडित विष्णुदत्त शर्मा नाम के एक महापुरुष रहते हैं, 55 वर्ष से मौन है। मेरे मन में जहां संत हो दर्शन करने की इच्छा होती, पता लगना चाहिए, मैं सब कुछ अपनी उपाधियां छोड़कर चुपचाप छिप करके भी उसके दर्शन करना चाहता हूं। मैं उनके निकट चला गया, पास में रहने वाले उस व्यक्ति से पूछा, ये 55 वर्ष हो गए, एक वस्त्र पहनते हैं उत्तर काशी की ठंड में, और इतना ठंडा पानी 2-3 बकेट पी जाते हैं, कुंजल क्रिया कर रहे थे। बोले महाराज अद्भुत बात है, इनके लिए कोई भोजन का प्रबंध निश्चित नहीं था, कभी कोई दे जाता था, कभी नहीं दे जाता था। एक दिन मोदी नगर के संस्थापक सेठ गुजरमल मोदी आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर बड़ा नजदीक है, मैं तुमको हर महीने इतना पैसा भेज दूंगा कि तुम्हारे घर का भी काम चल जाए, इन स्वामी जी महाराज को अपने आप बना के दे दिया करना, और रोज भोजन दे देता। वो किसान इतना कृतज्ञ था, बोले महाराज की जब से सेवा की तो दूसरों के खेत में तो 5 मन आलू निकलते हैं और मेरे खेत में 20 मन आलू निकलते हैं। संत की सेवा तो इतनी पलती है जिसे मैं कलयुग में कह नहीं सकता। मैं स्वामी जी के दर्शन करता रहा, रोज प्राय कोई न कोई वहां बड़ा व्यक्ति आकर दर्शन करता। रहने रखने कोई वस्तु तो थी नहीं। मैंने उस दिन उनकी कहा कि महाराज मुझे लिख के बताइए। बोले 3 टूक कौपीन की औ भाजी बिनु लौन, रघुबर जाके उर्ब से तो इंद्र बापुरो कौन। 2 टूक कौपीन के वस्त्र और बिना नमक का थोड़ा सा भोजन, ये जब मुझे मिल जाता है
तो इंद्र की संपत्ति भी मुझको बड़ी छोटी सी दिखाई पड़ती है। हमारे देश की इस संस्कृति का संरक्षण संग्रहवादियों ने नहीं किया है, जिन्होंने अपरिग्रह में जीवन जिया, फिर चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वे महावीर हों, चाहे भगवान शंकराचार्य हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, उन सब के जीवन में बहुत थोड़ा सा। इसलिए पदार्थों में रहिए, मना नहीं करता, मना करने से आप मानेंगे भी नहीं, इसलिए बिना मतलब क्यों आपसे कुछ आग्रह किया जाए। इसलिए आप संपत्ति में रहिए, लेकिन संपत्ति कब विपत्ति को दे देगी ये भी विचार करते रहिए। संपत्ति के बीच में रहते हुए पदार्थों के सेवन से कब रोग हो जाएगा ये भी पता नहीं चलता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, कुछ लोगों को कर्म न करने का भी अधिकार में दे रहा हूं। कर्म करने की बात करते करते अचानक भगवान तो भगवान है। अर्जुन को उन्होंने कहा, भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म बिल्कुल नहीं करते, उनको क्या होगा तुम सोच रहे होगे। भगवान अपने आप ही अर्जुन के मन को पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या जिज्ञासा हो रही है, उसको जानने की इच्छा स्वयं प्रकट हो जाती। भगवान ने कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बाकी सब लोगों को कर्म करने का संदेश देते देते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्मरत हो गए, और आत्मरत होते होते आत्मरति बढ़ गई, जिनका केवल अपने भीतर ही रमण होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतत्तस्य मानवः। कोई वस्तु मिले न मिले, वो केवल अपनी मस्ती में जो मस्त रहते हैं,